के.सी. श्रीवास्तव की बुक प्राचीन भारत का इतिहास एक महत्वपूर्ण बुक है। इसके बारे में आज से हम चैप्टर वाइज अध्ययन शुरू करेंगे। ये चैप्टर नंबर 57 है। प्राचीन इतिहास तथा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अंग उत्तर बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अंग महाजनपद स्थित था। महाभारत से पता चलता है कि अंग तथा मगध एक ही राज्य के दो भाग थे। महाभारत के अनुसार अंग राज्य की स्थापना अंग नामक राजा के द्वारा की गई थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व अंग उत्तरी भारत का एक प्रमुख महाजनपद था। इसकी राजधानी चंपा थी। अंग तथा मगध के बीच संप्रभुता के लिए बराबर संघर्ष चला। अंग का प्रसिद्ध राजा बृहदत्त हुआ जिसने मगध के राजा भटिया को पराजित कर वहां पर अपना अधिकार कर लिया। विदुर पंडित जातक में मगध की राजधानी राजगृह को अंग देश का नगर बताया गया है, किंतु मगध नरेश बिंबिसार ने बृहदत्त की हत्या कर अंग पर अपना अधिकार कर लिया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का उपराजा बना दिया। इस प्रकार अंग की संविधानता का अंत हुआ। नंबर 2 अजंता। महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में अजंता नाम की पहाड़ी है। हैदराबाद के समीप जलगांव नामक रेलवे स्टेशन से लगभग 37 मील की दूरी पर फरदापुर नामक ग्राम है। यहाँ से 2 मील दक्षिण पश्चिम की ओर अजंता नामक ग्राम बसा है। इसी के नाम पर पहाड़ी का नाम अजंता पड़ गया। यहाँ पर्वत को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई हैं। अजंता में पर्वत को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई हैं जिनकी छतों और दीवारों पर उत्कृष्ट चित्रकारी मिलती है। अजंता में अब तक केवल 6 गुफाएं 9, 10, 16, 17 और 1 और 2 के चित्र ही अविष्ट हैं, अन्य नष्ट हो गए। इसका समय ईसा पूर्व प्रथम सदी से लेकर 7वीं सदी ईस्वी तक है। 9वीं 10वीं गुफा के चित्र सर्वप्राचीन है। 9वीं तथा 10वीं गुफा के चित्र सर्वप्राचीन है जिसका समय ईसा पूर्व प्रथम सदी है। इस गुफा के चित्रों में एक राजकीय जुलूस का चित्र है। 16वीं 17वीं गुफा के चित्र गुप्त काल के हैं। 16वीं तथा 17वीं गुफाओं के चित्र गुप्त काल के हैं और वे कला की दृष्टि में सर्वोत्तम हैं। मरणसन राजकुमारी तथा माता और शिशु नामक चित्र अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावोत्तमक हैं। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही कलाविदों ने इसकी प्रशंसा की है। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं सदी के हैं। यहाँ के चित्रों में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया चित्र प्रसिद्ध है। इस प्रकार संगरूप से अजंता का चित्रकला बड़ी प्रशंसनीय है। यहाँ के भित्ति चित्र विश्व इतिहास के सर्वदा बेजोड़ हैं।
चित्रकला के अतिरिक्त अजंता में मूर्तिकला के भी सुंदर उदाहरण मिलते हैं। अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले से 10 मील की दूरी पर काली नदी के तट पर यह स्थान स्थित है। अनुश्रुति के अनुसार इस स्थान की नींव राजा बेन ने डाली थी। यहाँ स्थित टीले की खोज 1861-62 में कनिंघम ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के तत्पश्चात तत्वावधान में सर्वप्रथम 1962 में यहाँ पर उत्खनन कार्य आरंभ किया गया। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ से ईसा पूर्व 2130 से लेकर 600 तक 4 प्रमुख संस्कृतीय स्तरों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गैरिक पात्र कालीला चित्तर दूसर पात्र परंपरा तथा उत्तर की काली चमकीली पात्र परंपरा। टीले की खुदाई से पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं प्राप्त की गई। प्रथम संस्कृति सतर से गहरे रंग के मर्तबांड मिलते हैं। कुछ पात्र के ऊपर खोद कर चित्रकारियाँ की गई हैं। इनमें घड़े, कटोरे, तसले, नांद, मटके, छोटी तस्तरियाँ, कलश, प्याले आदि हैं। कुछ पात्र मोटी तथा कुछ पतली गठन के हैं। इस काल के निवासी कृषि करते थे तथा जौ, धान तथा दालों की पैदावार होती थी। इस संस्कृति का समय 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया। द्वितीय संस्कृति अंतरजी खेड़ा की द्वितीय संस्कृति के लोग काले तथा लाल रंग के बर्तन बनाते थे। इन बर्तनों पर किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं है। इस मर्त भांडों के साथ इस संस्कृति के स्तर से मानव आवास के भी प्रमाण मिलते हैं। चूल्हे के अवशेष तथा बड़ी संख्या में कोर और फ्लेक उपकरण मिलते हैं। इस संस्कृति का समय 1450 से 1200 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। तृतीय संस्कृति के निवासी भूरे रंग के चित्रित मर्तबांड बनाते थे। इसी आधार पर इसे चित्तर दूसर मर्तबांड कहा जाता है। इन्हें खूब गूंथी हुई मिट्टी से चाक पर बनाया जाता था। कुछ बर्तन हस्तनिर्मित भी हैं, इनमें थालियाँ, कटोरे आदि हैं। इन पर विविध चित्रकारियाँ मिलती हैं। इस स्तर से लोहे के अनेक उपकरण जैसे भाला, बाण, चिमटा, संडसी, कुल्हाड़ी, छेनी, चाकू, बर्मा आदि भी मिलते हैं। धातु गलाने के काम आने वाली भट्टियाँ भी मिलती हैं, जिनमें सूचित होता है कि यहाँ के निवासी लौह धातु को गलाकर उपकरण तैयार करते थे। धान तथा जौ के दाने मिले हैं, जो कृषि कर्म के प्रचलन को प्रमाणित करते हैं। विद्वानों ने इसका समय ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी निर्धारित किया है। इससे सिद्ध होता है कि उत्तरी भारत में 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग लोहे उपकरणों का प्रयोग होने लगा था। इस संस्कृति के लोग कृषि कर्म तथा पशुपालन से परिचित थे। गेहूं, जौ, चावल आदि की पैदावार होती थी। गाय, बैल, भेड़, बकरी इसके पालतू पशु थे। खुदाई में चूल्हे के अवशेष मिले हैं। अंतरजी खेड़ा की तीसरी संस्कृति का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। अंतरजी खेड़ा की चतुर्थ संस्कृति को उत्तरी काली चमकीली पात्र परंपरा कहा
जाता है। इन बर्तनों पर एक विशेष प्रकार के ओपदार पॉलिश की गई है। इन्हें चाक पर तैयार किया गया। थाली, छोटे कटोरे, छोटे कलश आदि प्रमुख बर्तन हैं। मानव आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं। मानव अधिकतर मिट्टी, गोबर, घास फूस, लकड़ी आदि की सहायता से ही बनते थे। मकान अधिकतर मिट्टी, गोबर, घास फूस, लकड़ी आदि की सहायता से ही बनते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ईंटों का भी प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, इस काल के लोगों का जीवन खानाबदोश अथवा घुमक्कड़ न होकर सुव्यवस्थित था। इसके अतिरिक्त मनुष्य, पशुओं आदि की वनमूर्ति, मिट्टी तथा मणिक्य के मन के हड्डी, हाथी दांत, लोहे तथा तांबे की विविध वस्तुएं भी इस स्तर से प्राप्त की गई। इस संस्कृति का समय ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से प्रथम शताब्दी के बीच निर्धारित किया गया। अंतरजी खेड़ा से एक मंदिर का भी अवशेष मिलता है, जिसमें 5 शिवलिंग हैं। इससे आगे के सतलोक के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे।